Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And now you have to face the challenging time very sincerely and very patiently. And with your patience, you can stay home and you can fight against COVID-19. So that is the main matter. Then how can you stand in this challenging time? इस टाइम में कैसे आपको चैलेंजिंग टाइम में कैसे अपने आप को स्टैंड करें, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने नॉलेज को अपडेट करें। तो इसी कड़ी में हम लोग हल्का सा प्रयास कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दैट इज द क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। I will focus at AP in previous video that what is AP. Again I will revise. AP क्या होता है? AP क्या है? A list of number in which each term obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first terms. It's called AP. AP क्या होता है? जहाँ पे एक ऐसी नंबर सीरीज होती है, here they given a number series 5, 11, 17, 23 and etc. तो इस चार जो नंबर दिया इसमें एक रूल बना दिया इसमें, यानी उसी रूल को आगे फॉलो करना है। ठीक है, जैसे रूल बन गया कि आपको इतने बजे एक दिन आपके मम्मी पापा ने बता दिया, चाहे किसी ने बता दिया कि आपको इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे फला करना। तो दिस इज सिस्टम, ये जिंदा रहने का जिंदगी जीने का एक सिस्टम बना दिया। तो अब ऐसा नहीं डेली, अब ये सिस्टम बन गया, अब आपको यही आगे फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज दैट सिस्टम, क्योंकि हर चीज में सिस्टम काम करता है। हमारी जिंदगी है, जिंदगी बिना सिस्टम में चल ही नहीं सकती। अलग बात है कि हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम किसी सिस्टम में हैं, अपना ही एक सिस्टम है। हमें उठना है, सो के जगना है, हमें जगना है, ब्रश करना है, नहाना धोना है, पूजा पाठ करना है, चाहे जो भी भगवान को याद करना है, और उसके बाद अपना जो काम है वो करना है, वो भी एक सिस्टम में है। अगर हम सिस्टम में रहकर कोई काम नहीं करेंगे देन वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। और ये लाइफ बड़ी हार्ड हो जाएगी, बहुत मतलब वो लगेगा। और लाइफ को अगर अच्छा बनाना है, खुश रहिए, अपने काम को सिस्टम से करिए, खुश रहिए। आउटपुट क्या मिल रहा है, अगर आउटपुट नेगेटिव आ रहा है फिर भी बी पॉजिटिव, हमेशा आउटपुट नेगेटिव नहीं आएगा, आगे अच्छा और होगा। क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा किसी भी चीज में। क्वेश्चन इज दिस, जैसे मैं बता रहा था नंबर सीरीज, जैसे 5 है, 5 में क्या ऐड हुआ 6, 11 हो गया, 11 में क्या ऐड हुआ 6, 17 हुआ, 17 में क्या ऐड हुआ 23 हो गया, 6 ऐड हुआ 23। तो यानी इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, वो क्या है 6। और जो फिक्स्ड नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस। अगर आपको पता करना है कि 301 क्या इसका एक टर्म है, लेट सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्यूशन लेट nth term is 301. Let B nth term is 300. तो बेटा फर्स्ट टर्म A is equal to 5, सीरीज क्या दिया लिख लेंगे 5, 11, 17, 23। कॉमन डिफरेंस डी क्या है 11 माइनस 5 है 6 हो जाएगा। तो nth टर्म यानी an क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फार्मूला मैंने बताया। तो nth टर्म हमने 301 माना है, तो a क्या होगा a 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 6 है, माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब इसे माइनस 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 296 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब बेटा ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड करें 2 3 जा 148 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 148 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा, या n इज इक्वल टू 148 प्लस 3 अपॉन 3
151/3. n is not a whole number. n क्या है? एक होल नंबर. और n की वैल्यू मैंने प्रीवियस बताया था कि n इज नेवर इन नेगेटिव फॉर्म, n इज नेवर इन फ्रैक्शंस फॉर्म, n इज ऑलवेज अ होल नंबर. Therefore 301 is not a term of given AP. ये आपका सर, अगर ये 301 इसका टर्म होता तो n की वैल्यू 50, 60, 40, 50 कुछ भी आता, लेकिन होल नंबर में आता. ओके, तो इस तरीके से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर ऑफ टर्म्स n नेवर इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर, इन पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, नन ऑफ दिस. तो वो कभी भी रेशनल नंबर में, यानी कि रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, इन द सेंस क्या कर सकते हैं आप कि फ्रैक्शन में नहीं होगा. 5 भी रेशनल नंबर है, 40 भी रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर इन द सेंस फ्रैक्शन में नहीं होगा. वो नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा, ऐसे समझ लीजिए. यानी जो n की वैल्यू होगी कभी नेगेटिव नहीं होगा और कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा. इस तरीके से निकालेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमने एक चीज सीखा है, पढ़ने न पढ़ने के हजार बहाने होते हैं. पढ़ने का कोई बात नहीं होता, जब इच्छा करे तब पढ़े आदमी. एक मन से पढ़े, पढ़ना जरूरी. दैट इज द मेन थिंग्स. हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? दैट इज द क्वेश्चन. हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? वो कितने 2-digit नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? तो 2-digit नंबर 11 से लेके कहां तक जाएंगे? 99 तक. 10 से लेके, सॉरी 10 होगा. 2-digit नंबर्स सोल्यूशन दे रहे हैं उसका. 2-digit नंबर्स 10, 11 से लेके 99, ये पूरा 2-digit नंबर है. ठीक है. अब इसमें से वे नंबर जो 3 से डिविजिबल, तो 10 के बाद फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 2-digit नंबर divisible by 3 is 12. 10 के बाद 12. तो therefore 12, 15, 18, 21 और लास्ट, इसको भी लिखा है, लास्ट 2-digit नंबर divisible by 3 is equal to क्या होगा? 99. Therefore 12, 15, 18, 99. ये जो नंबर हैं ये 3 से डिविजिबल है. 12, 15, 18. अब ये कितने टर्म है ये काउंट करना. हाउ मेनी टर्म? तो फर्स्ट टर्म मालूम है. These numbers are in AP, where first term A, ये क्या है? फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म 12. D कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3. 3 हो जाएगा. nth टर्म क्या हो जाएगा? 99. तो आपको मालूम है कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. इस फार्मूले को मैंने बताया था कि कैसे फार्मूला बनाना है. nth टर्म है 99 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 12 प्लस यू हैव टू फाइंड n इंटू 3. अब 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 प्लस 12 माइनस 12 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 87 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1. 29 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या होगी? 30. यानी 30 ऐसे 2-digit के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे. दिस इज योर आंसर. तो यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द क्वेश्चंस एंड व्हाट विल बी सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस. सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या करना है, दीज आर द मेन थिंग्स. You have to create your concept
and create a time that is practice time. So to help of this video, you can do a lot of practice. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए क्वेश्चन बताएंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट.